आज है वर्ष सावित्री पूजा। तो मेरे तरफ से सभी फीमेल्स को हैप्पी वट सावित्री। आप भी स्वस्थ रहिए, आपके हस्बैंड भी स्वस्थ रहें, हम सब खूब स्वस्थ और मस्त रहें। That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming. अभी जो आपने वीडियो देखा फूलों का, सिर्फ उसको बनाने गए और देखिए कितना नहा गए पसीना से। मतलब गर्मी इस हद तक है। हजारीबाग में ऐसा नहीं था यार, ये इधर 4-5 साल से अत्यधिक हो गया है। इससे पहले इतना मज़ेदार मौसम हुआ करता था हमारे हजारीबाग का कि मज़ा आ जाता था। कितना अच्छा लोग जा रहे हैं पूजा करने, वट सावित्री की पूजा अपने पतियों के लिए। और बहुत खूबसूरत लगता है ये देख के कि जितनी लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने सुहाग के लिए इतने खूबसूरत से सज धज के पूजा करने जाती हैं और खुद को तकलीफ़ देती हैं ताकि उनके हस्बैंड की आयु लंबी हो। आज हमारे यहाँ भी होता पूजा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मौसा जी नहीं रहे, तो उस वजह से बोला जाता है कि बहनों को 3 दिन का मानना चाहिए छुटका। तो इस वजह से इस बार हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। फिर हमने अपने पंडित जी से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने भी यही बताया। इसीलिए तो लेडीज़ को, फीमेल्स को बोला जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि दुनिया रचती हैं वहीं, दुनिया को सींचती हैं वहीं, साथ ही साथ खुद को भी सजाती हैं। बहुत प्यारा लगता है ये मोमेंट देख के। आपको बताते हैं, जब हम छोटे थे, और छोटे क्या बेसिकली जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो उस वक्त क्या होता था ना कि मम्मी को लेकर के हम जाते थे पूजा करने। बर सावित्री पूजा बर पेड़ के नीचे किया जाता है, बरगद बेसिकली बरगद के पेड़ के नीचे किया जाता है। तो मम्मी को हम लेकर के जाया करते थे, और जो कि बहुत मेरे को अच्छा लगता था कि सुबह सुबह उठ के नहा धोआ के और अपनी मम्मी को लेकर के जा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं अपने पापा के लिए, और बहुत मज़ा आता था ये सब चीज़ देख के। फिर क्या हुआ, जब से शादी हुई तो फिर मम्मी और वाइफ दोनों को ले जाने लगे। पापा मस्त आराम से, जब पापा का हेल्थ अच्छा था तो पापा मस्त आराम से घर में खाना वाना सब कुछ बना के रख देते थे सुबह का। उसके बाद ऑफिस भी जाते थे। और जब से हेल्थ ख़राब हुआ तब से इम्पॉसिबल हो गया चीज़ को करना। बट एनीवेज़, तो बहुत खूबसूरत पल लगता था। और सुबह सुबह जब हम लोग जाते थे पेड़ के पास मंदिर में, इतना पॉजिटिव फीलिंग आता था लोगों को सजा हुआ देख के, खूबसूरत अपने हस्बैंड के लिए, खुद के लिए। इतना प्यारा सा मोमेंट लगता था, मज़ा आता था देख के। फिर मम्मी का ठेहुना में दर्द होने लगा, जिसके वजह से फिर हम लोग घर पे ही करने लगे। तो फिर पंडित जी से बात करके बर पेड़ की डाली है उसको घर पे ले आते हैं, लगाते हैं। फिर मम्मी और मेरी वाइफ दोनों घर पे ही करती है। लेकिन पिछले साल भी नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं हो पाया। तो वही चीज़ होता है कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपके बेस है, आप शुरू से वो चीज़ घर में परंपरा देखते आ रहे हो, और एकदम से अगर आपके घर में नहीं होता है ना तो बहुत तकलीफ़ लगता है देख के। बट क्या कर सकते हैं, यही दुनिया है, यही चलता है। और हर बार मेरे को लगता था ना क्या कि मेरी मम्मी सबसे सुंदर दिखे। ऐसे भी मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, तो मेरी मम्मी सबसे सुंदर दिखे। और उसके वजह से क्या है ना, तरह तरह का चीज़ हम अपनी मम्मी के लिए लाया करते थे कि नहीं ये मम्मी पहनेगी, ये मम्मी लगाएगी। तो मेरी चाची लोग बोलती थी कि हाँ सिर्फ अपनी मम्मी के लिए करते हो, हम लोग नहीं हैं तुम्हारी मम्मी। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि मम्मी के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस वजह से हम शुरू से अपनी मम्मी के लिए तरह तरह का चीज़ किया करते थे, आज भी करते हैं। बस क्या है कि थोड़ा हेल्थ इशू के कारण बहुत चीज़ें नहीं कर पाती है, तो इस वजह से हम भी बोले कि जथा शक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति है उतना ही करना चाहिए। भगवान भी सब कुछ देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है ये सब, अच्छा लगता है देख के कि हमारे यहाँ सालों से ये सब प्रथा चली आ रही हैं। सारी फीमेल्स को मैं देखता हूँ बहुत खूबसूरती के साथ सज धज के जाती हैं पूजा करने, जो कि अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट होता है। आज है 16 मई और आज है वर्ष सावित्री पूजा। तो मेरे तरफ से सभी फीमेल्स को हैप्पी वट सावित्री। आप भी स्वस्थ रहिए, आपके हस्बैंड भी स्वस्थ रहें, हम सब खूब स्वस्थ और मस्त रहें।
और 15 मई को 14 मई को कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बाद में। आज चीज़ों को पॉजिटिव रखते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इधर हमारे फ्रीज वाले भी आ गए हैं सब सामान लेके। ये लोग अभी फिर से फ्रीज को बनाएंगे क्योंकि आज हो गया है 1 सप्ताह और अभी तक बना नहीं है हमारा फ्रिज। देखिए ना, मेरे गार्डन में इतने सारे फूल हैं, इधर भी, यहाँ भी इतने सारे प्यारे प्यारे, फिर उधर उतने सारे फूल हैं, लेकिन हम लोग चढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे यहाँ पूजा हो ही नहीं रहा है। जब देखेंगे जब पूजा नहीं होता है ना तो अत्यधिक फूल होगा उस दिन। फिलहाल आ गए घर, अब जाएंगे खाना खाएंगे। और बाहर का मौसम बहुत तापमान बढ़ा हुआ है, लोग देखिए ओढ़ ओढ़ के जा रहे हैं अपना काम करने। तो इधर बड़ी मुश्किल से अभी मम्मी थोड़ा देर लेटी है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि रात में मेरा भी सोना हो नहीं पाया है। देखिए दोस्तों, फूल बर्बाद नहीं हो तो मेरी वाइफ ने सारा फूल को इस तरह से पानी में डाल के रख दिया है। बहुत गर्मी है दोस्तों, सोना हो ही नहीं पाया। अब चले शॉप। इधर ये तीनों बिजी हैं बाबू में, इसी बहाने थोड़ा मन लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पापा के साथ हो गया कांड, इनके गोद से बच्चा छीन लिया गया। माँ, मुंह बना हुआ है। बनाएगा नहीं, ये सोचेगा कि हम चश्मा हटाएगा तो बच्चे छीन लिया। वैसे नहीं पापा, मतलब का चश्मा उस्मा है जो ऐसे खींच रहे हैं उसको। तो मैं गया था शॉप खोलने, फिर एकदम से बोला गया कि जाओ दूध लेकर के आ जाना, और अगर मिलेगा तो साथ में आइसक्रीम भी। तो ले लिए हैं आइसक्रीम। वैसे जो हम लोग खाते हैं वो नहीं था, दूसरा था, बट फिर भी ले लिए। सबसे पहला आइसक्रीम खाएगी मेरी कैंडू, देख लीजिए, ले खा ले। और आज मिला है कुल्फ़ी राजवाड़ी बाइट। अब देखते हैं ये राजवाड़ी बाइट कैसा होता है। ऐसे कुल्फ़ी का शाही बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। वैसे ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका जो शाही फ्लेवर है ना, इट्स अमेजिंग। और वो जो खाने में मज़ा आता है ना, ऐसे मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कोई कोई का फ्लेवर ना बहुत टेस्टी रहता है। और मेरे यहाँ सबका कहना रहता है कि एटलीस्ट कभी हमारे साथ भी बैठ के खा पाओ, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली हम शॉप में होते हैं। तो आज सोचे कि चलो पहले खा लेते हैं फिर जाएंगे शॉप। तो दोस्तों अभी मेरे छत पे नॉक नॉक हुआ, तो नॉक नॉक से मुझे पता चल जाता है कि कौन हो सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नॉक नॉक में मेरी वाइफ थी, तो जो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आई कि लीजिए चाय पीजिए। आइसक्रीम खाने के बाद ना मुझे लगा कि अभी दिमाग से उतर ही गया था कि चाय पीना है, लग रहा था कि चाय पी लिए हैं, बट जब वो आई तो फिर याद आया, अरे चाय तो पेंडिंग है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और पंखा जो चल रहा है उससे भी आग निकल रहा है, मतलब वो पंखा वाला हवा नहीं लग रहा है, वो लग रहा है बस बाहर का गर्म हवा आके घुमा घुमा के मार रहा है मुँह पे। That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything. खाने के बाद सच में बहुत आराम लग रहा है भाई, जान लगता है कि आ गया। बट ये भी सिर्फ 10 मिनट के लिए, इसके बाद फिर जैसा उमस और जैसा हमारे यहाँ लाइट का सिस्टम है ना, कि ये भी ख़त्म हो जाता है। तो बट एनीवेज अभी फ़िलहाल अपने लल्ला के साथ एक खेलते हैं और फिर जाएंगे खाना खाने, क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज़ोरों की। और देखो मन नहीं लगता है इसको गोद में, इसके साथ वही गाना सेट होता है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी उड़ते रहती है ऐसे। चलिए अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।